जय हिंद दोस्तों। आरआरबी ग्रुप डी 2022 का सवाल है यहाँ पर हमारे पास। इस सवाल को लगाने का बेस्ट से बेस्ट अप्रोच आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। सवाल ये दिया गया है कि एक व्यक्ति अपने बगीचे में 21,025 आम के पेड़ इस प्रकार लगाता है कि पंक्तियों की संख्या प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या के बराबर है। पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर ऐसे समझिए, देखिए ये कह रहा है कि भाई अगर आपके पास 3 पंक्तियाँ हैं तो हर एक पंक्ति में 3-3 पेड़ ही होने चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर 3 रो हैं, ठीक है, 3 पंक्तियाँ हैं, तो हर एक पंक्ति में कितने कितने पेड़ होने चाहिए? 1, 2 और 3। फिर यहाँ पर भी 1, 2 और 3, फिर यहाँ पर भी 1, 2 और 3। इस तरीके से आपको लगाना है। अगर 4 रो होते तो हर एक रो में 4-4 पेड़ लगते। तो ये बताइए कि यहाँ पर कितने टोटल पेड़ हुए? 9 पेड़ हुए ना। जितनी पंक्तियाँ थी उसके स्क्वायर में पेड़ लगे हैं। तो मान लेते हैं हम कि रो की संख्या यानी पंक्तियों की संख्या यहाँ पर x है, ठीक है, x मान लेते हैं। तो अब यहाँ पर पेड़ों की संख्या कितनी होगी? x स्क्वायर हो जाएगी। और टोटल पेड़ों की संख्या आपको दे रखी है कितनी? 21,025, ठीक है। तो मतलब x स्क्वायर की वैल्यू 21,025 हो गई। अब x क्या है? पंक्तियों की संख्या है, तो पंक्तियों की संख्या निकाल लीजिए यहाँ से। x इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये उधर जाके स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो मतलब यहाँ पर 21,025 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। अब बेसिक तरीका बिल्कुल भी नहीं लगाना, आपके पास ऑप्शंस हैं ना, ऑप्शन से चेक करिए, ठीक है। देखिएगा एक आसान तरीका बताते हैं। यहाँ पर यूनिट डिजिट में आपका 5 है, तो यूनिट डिजिट में जब 5 है तो इसके स्क्वायर रूट में भी इकाई अंक 5 होना चाहिए। अब आप ऑप्शन नंबर डी को अगर देखें तो इस ऑप्शन नंबर डी में आपका यूनिट डिजिट 5 नहीं है, तो डी ऑप्शन नहीं होगा, ख़त्म हो गया, ठीक है। अब आप देखिए ये क्या है, इस वाले को चेक करते हैं। ये आपका 120 है, ठीक है, 120 ऐसे मान लीजिए। 125 है, कोई बात नहीं, उससे थोड़ा सा कम ही ले लीजिए। 120 मतलब 12 के स्क्वायर कितना होता है? 144। मतलब ये आएगा आपका 14,000 के करीब, 14,000 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, ठीक है, इसकी वैल्यू। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इसका अगर स्क्वायर करें तो स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो 13 है, ये 13 का स्क्वायर 169 होता है, मतलब 16,000 से कुछ ज़्यादा आएगा, ठीक है। अभी भी हम 21,000 के करीब नहीं पहुँचे हैं। अगर हम सी ऑप्शन को देखें तो ये होता है 14 मतलब 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 196 मतलब 19,000। तो 19,000 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा इसका आंसर। तो ये भी देख सकते हैं कि 19,000 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी जो इसका स्क्वायर रूट होगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों? 145 हो जाएगा, ठीक है। 145 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। पंक्तियों की संख्या कितनी होगी? 145। क्लियर है सभी को? उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। लाइक कर दीजिए वीडियो को, और आगे हम यहाँ पर कुछ और सवालों को देखेंगे। चलिए यहाँ पर अगला सवाल देखते हैं। ये भी सवाल ज़बरदस्त ही है, 2022 के पेपर में पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी में। रामकृष्ण एक संख्या p के 3/4 से एक अन्य संख्या q के 2/3 को घटाता है और उसे अंतर के रूप में 5/8 प्राप्त होता है, ठीक है। तो पहले जो बोला है उसको हम लोग कर लेते हैं। तो आपको बोला कि जो संख्या p है, संख्या p का कितना? 3/4। तो यहाँ पर संख्या p ले लेते हैं। संख्या p का मतलब गुणा 3/4 है ना। संख्या p का 3/4, इसमें से किसको घटाता है? q के 2/3 को, q के 2/3 को। तो q का 2/3 ये घटा देता है ना। और इसको मिलता क्या है रिजल्ट के तौर पर? इसको मिलता है 5/8, ठीक है। कितना मिल जाता है? 5/8 मिल जाता है। अब इसमें ये बोला गया कि यदि वह p के 9 गुने से q का 8 गुना घटाता है तो रामकृष्ण को कितना उत्तर प्राप्त होगा? आसान सा सवाल है, बना लेंगे। अगर आप चाहें तो वीडियो रोककर इसको बना भी सकते हैं, ठीक है। अब एक काम करिए, देखिए 4, 8 और 3 है ना, जो डिनोमिनेटर में है इनका ले लीजिए एलसीएम। तो 4, 8 और 3, इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा 24। आप 24 से हर जगह मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। इसमें 24 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर तो कितना होगा? यहाँ पर इस वाले टर्म में हम लोग 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो 24 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर तो कितना होगा? 4 से ये 6 बार में कट गया, मतलब ये हो गया 6 त्रिक 18 है ना, 18p हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा? 18p। फिर माइनस यहाँ भी 24 से गुणा करेंगे, ठीक है। इसमें भी 24 से हम लोग गुणा कर देंगे, तो ये 3 से ये आपका 8 बार में कट जाएगा, मतलब 8 दूना 16p है ना, 16q हो गया यहाँ पर। इक्वल टू इधर भी 24 से गुणा करिए तो 5/8। अच्छा, यहाँ पे 24 से हम लोग गुणा कर देते हैं, ठीक है। 24 से हम लोग गुणा कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 3, मतलब 5 तियाँ यहाँ पर हो गया 15,
क्लियर है यहाँ तक? अब आइए आगे सॉल्व करते हैं। आगे कितना हो जाएगा? अब आपको पूछा क्या था, P का 9 गुना Q का 8 गुना, ठीक है। अगर हम 2 से सब जगह डिवाइड कर दें, 2 से देखिए यहाँ भी डिवाइड कर देते हैं 2 से, यहाँ भी 2 से डिवाइड कर देते हैं और यहाँ भी 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये कितना होगा? ये हो जाएगा 9P 9P माइनस ये हो जाएगा 8Q, है ना, इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा? 15/2। आपको यही तो पूछा गया था। क्या पूछा था? P का 9 गुना यानी 9P, Q का 8 गुना घटाया जाता है तो कितना प्राप्त होगा? 15/2, यानी कि 15/2 इस सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। समझ में आया ना? बेहतरीन सवाल था, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। कैलकुलेशन था थोड़ा सा और कुछ नहीं था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखिएगा अगला सवाल ये रहा दोस्तों, 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 313 है, इन दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर एक तरीका है इसको बेसिक से लगाने का और दूसरा तरीका है बाई ऑप्शन लगाने का। बाई ऑप्शन जल्दी होगा। इसमें बोला है 2 क्रमागत प्राकृत संख्याएं, क्रमागत का मतलब होता है कंसेक्यूटिव, यानी कि लगातार, है ना, लगातार 2 संख्याएं हैं जिनके स्क्वायर का सम 313 दिया है। इसको यूनिट डिजिट से भी बना सकते हैं। चलिए पहले हम लोग इस वाले ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर है 12। अब बोला है छोटी संख्या, है ना, ये जो ऑप्शन में दिए हैं ये छोटी संख्याएं हैं, तो इनके आगे वाला संख्या हम लोग लेंगे, है ना। तो 12 के अगले वाला संख्या यानी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी? 13 हो जाएगा। अब इनका स्क्वायर का सम देखिए, क्या 313 आ जाएगा? क्या 313 आ जाएगा? अगर 313 आता है तो मतलब सही है। यूनिट डिजिट लगाइए दोस्तों। यहाँ पर लाना कितना है? हमको 313 लाना है, ठीक है। कितना लाना है? 313, यानी इकाई के अंक में 3 आना चाहिए। 2 का स्क्वायर करेंगे इकाई अंक 4 मिलेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे इकाई अंक यहाँ पर 9 मिलेगा, बस आ गया आपका, ठीक है। 9 और 4 13, यानी कि इकाई अंक 3 हो जाएगा। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर चेक करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे 14 है दूसरे ऑप्शन में, तो यहाँ पे हो जाएगा 14 का स्क्वायर। फिर अगली संख्या यानी कि 15 का स्क्वायर। तो ये बताइए कि यहाँ पर 4 का स्क्वायर यानी कि 6, 4 का स्क्वायर 16 यूनिट डिजिट 6, 5 का स्क्वायर 25 यूनिट डिजिट 5, है ना। तो 5 और 6 11 आ रहा है, यानी इकाई अंक 1 आ रहा है। तो ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता, है ना, बी ऑप्शन भी नहीं होगा। इसी तरीके से इसको अगर चेक करें 15 को, तो 15 5 का स्क्वायर 25 यानी यूनिट डिजिट 5 प्लस 16 का स्क्वायर 6, इसमें भी वही 11 यूनिट डिजिट मिलेगा। इसमें भी नहीं मिल पाएगा 3 यूनिट डिजिट। पहले ऑप्शन में बस मिल रहा है, इसलिए पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना? एक सवाल और करते हैं। देखिएगा ये सवाल है, 2 मेज़ों और 3 कुर्सियों का मूल्य जो है वो 540 दिया गया है, जबकि 2 मेज़ों और 1 कुर्सी का मूल्य यहाँ पर 470 है। 5 कुर्सियों का मूल्य निकालना है आपको। देखिएगा दोस्तों, अगर मेज़ों का क्रय मूल्य, एक मेज़ का क्रय मूल्य अगर हम x रुपये मानते हैं तो यहाँ पे क्या होगा? x हो जाएगा एक मेज़ का, ठीक है। और एक कुर्सी का हम लोग y मान लेते हैं। तो ये बताइए 2 मेज़ का मूल्य कितना होगा? 2x हो जाएगा, ठीक है। और 3 कुर्सियों का मूल्य कितना होगा? 3y हो जाएगा। टोटल मूल्य कितना दे रखा है आपको? टोटल मूल्य दे रखा है 540। क्लियर है यहाँ तक? ये पहला इक्वेशन बन गया। इसी तरीके से दूसरा इक्वेशन भी बनाइए। 2 मेज़ों का, एक मेज़ का x, तो 2 मेज़ का 2x, ठीक है। और एक कुर्सी का, तो एक कुर्सी का तो y है। इन दोनों का मूल्य कितना दिया गया है? ओवरऑल 470 दिया गया है, ठीक है यहाँ तक। अब इसको सॉल्व करके आपको 5 कुर्सियों का मूल्य निकालना है। पहले तो एक कुर्सी का निकालिए, है ना, एक कुर्सी का निकालिए। तो ये आसान है, बहुत आसानी से ये बन जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर अगर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दें तो 2x में से 2x खत्म हो जाएगा, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, है ना। तो ये तो आपका कट गया। 3y में से 1y गया, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2y इक्वल टू, इधर कितना हुआ घटा दीजिए, 14 में से 7 गया 7, मतलब ये हो गया आपका 70, ठीक है। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 35, 70/2 यानी कि 35 आ गया, है ना। तो एक कुर्सी का मूल्य निकल आया है। अब बोला है 5 कुर्सियों का मूल्य, तो 5 कुर्सियों का मूल्य यानी कि 5y, तो कितना हो जाएगा? 5 गुणे 35 हो जाएगा, है ना। 5 गुणे यहाँ पर 35 हो जाएगा। बस गुणा करिए, 5 5 25, तो ये हो गया 5 और 5 दिया 15, 2 17, मतलब 175। 175 रुपये आएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा दोस्तों। क्लियर हुआ ना? वीडियो लाइक कर दीजिए। और अभी एक सवाल और बचा है तो उसको भी हम लोग जल्दी से निपटा लेते हैं। देखिएगा इस सवाल को, ये सवाल आसान सा था इसलिए हमने इसको उठाया है। इसमें ये बोला है, आप यहाँ पर थोड़ा सा अगर गौर करें, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो यह सवाल बड़े आसानी से बन जाएगा। कैसे? कोई दिमाग नहीं चलाना है। इसमें बोला किसी संख्या को इस प्रकार 2 भागों में बांटा जाता है कि एक भाग दूसरे भाग से 14 अधिक है।
दोनों भागों का अनुपात, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर दोनों भागों का जो रेशियो दिया गया है ना, दोनों भागों का जो रेशियो दिया गया है दोस्तों वो 7 और 5 का दिया है ना। पहला 7 यूनिट है और दूसरा 5 यूनिट है ना। अब इसमें यह भी बोला है कि एक भाग दूसरे भाग से 14 अधिक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ये बताइए दोस्तों, जो भी संख्या आएगा ये टोटल हो क्या आएगा, टोटल कितना होगा 7 और 5 यानी कि 12। मतलब जो भी संख्या आएगा वो 12 का मल्टीपल होगा, 12 का मल्टीपल होगा, इसी संख्या का मल्टीपल ही होगा। अब आप ऑप्शन में चेक करिए कौन सा 12 का मल्टीपल है। 49 क्या 12 के टेबल में आता है 12 का मल्टीपल है? बिल्कुल भी नहीं है ना। तो ये आपका आंसर नहीं होगा। दूसरा 35 12 के मल्टीपल नहीं है ना। 12 3 36 होता है जबकि ये 35 ही है। 12 7 84 ये आपका 12 का मल्टीपल है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 54 नहीं होता मल्टीपल है ना 12 का, तो ये भी नहीं होगा। बस एक ही है ऑप्शन में जो कि 12 का मल्टीपल है और वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी बेसिक से बनाना चाहें तो वो भी बता सकते हैं। देखिए इसमें ये बोला गया, इसमें ये बोला कि एक भाग दूसरे से 14 अधिक है ना। तो ये जो भाग है ये इससे कितना अधिक है बताइए? तो ये इससे 2 अधिक है और इसी 2 की वैल्यू आपको दी गई है कितनी, 14 के बराबर। क्या बोला है? 14 अधिक है ना। तो यूनिट में 2 अधिक है, एक्चुअल में 14 अधिक है। तो 2 की वैल्यू 14, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 7 हो जाएगी। अब क्या बोला? वह संख्या निकालना है। तो संख्या तो भाई टोटल यहाँ पर देखिए ना, टोटल यहाँ पर 12 यूनिट है ना, दोनों को मिलाकर बना है संख्या है ना, क्योंकि उसी संख्या को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। तो संख्या टोटल 12 यूनिट है। तो यहाँ पर 12 से 12 यूनिट की वैल्यू निकाली। 1 की वैल्यू 7, तो 12 की वैल्यू 7 गुणे 12 हो जाएगी और 12 7 84 होता है। ठीक है, तो ये आपकी संख्या आ जाएगी। ये बेसिक तरीका है जैसे हम लोग लगाते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर आपको यहाँ पर ऑप्शन में कोई ऐसा दे देता जो कि 12 का मल्टीपल होता तो फिर हम लोग ये तरीका लगाते। कोई और ऑप्शन अगर दे देता, जैसे 2 ऑप्शन दे दिया 12 का मल्टीपल, तो आपको ये फिर लगाना पड़ता। समझ में आया ना? ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं अगले क्लास में ऐसे बेहतरीन सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।